कल हमने जो पढ़ा था क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, उसमें हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन था। आज एक सिचुएशन हम ले रहे हैं जिसमें हमें मशीनरी का अमाउंट तो गिवन है और मशीनरी के आगे वर्ड नेट लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दे डू नॉट मेंटेन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000 accumulated depreciation ₹30,000 sold for ₹15,000, depreciation charged during the year ₹10,000। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि जो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डेप्रिसिएशन ऐड करते हो वहां पे कितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आप ऐड करेंगे, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो आप सेल ऑफ मशीनरी एंड परचेज ऑफ मशीनरी के लिए एडजस्टमेंट करते हो वहां पे कितना कितना अमाउंट आप एडजस्टमेंट करेंगे। अगर आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत लगती है तो वर्किंग नोट बनाइए और कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि कितना अमाउंट इसमें होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम देता हूं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसके आप रुक जाइए, अब मैं बता रहा हूँ, अब आप कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए। यहाँ पे सबसे पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में कि हमें वर्किंग नोट बनाना है। क्यों? क्योंकि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों दे रखे हैं और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। जब भी हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस के साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो हम अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे जो वर्किंग नोट बनेगा उसमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनेगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के हमें यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन ही नहीं है। जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन नहीं है तो वो वर्किंग नोट नहीं बन सकता। अब बात आती है कि इस वर्किंग नोट में आप कैसे बैलेंसेस को शो करेंगे। तो सबसे पहली बात तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,85,000 एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,15,000, इसमें तो कहीं कोई डाउट है ही नहीं। इसके बाद आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹30,000। जब उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 का लग चुका था तो उस मशीनरी की वैल्यू कितनी बची थी, रिटन डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी बची थी, 20,000 की वैल्यू बची थी। ठीक है, was sold for ₹15,000। तो ठीक है, आ जाइए आप अपने वर्किंग नोट में और लिखिए, क्या हो गया इसको, लिखिए बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे आप? बाय बैंक अकाउंट। और जो आपने सेल किया है ना, कितने में सेल किया आपने? सेल किया है इसे 15,000 में, वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखो 15,000। अब आप ये देखिए कि ये 50,000 की थी, 30,000 का इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग चुका था, तो ये 20,000 इसकी बुक वैल्यू बची थी और उसको आपने सेल किया 15,000 में, तो आपको क्या हो गया? लॉस ऑन सेल। ठीक है, लॉस ऑन सेल कितना हो गया आपको? 5,000 रुपीज का लॉस ऑन सेल हुआ आपको 5,000 रुपीज का। तो ये हमने लिख दिया 5,000। इसके बाद में क्वेश्चन में आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ₹10,000, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन वो भी इसी में आएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यस सर। क्योंकि आपको याद होगा जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से मेंटेन नहीं करते हैं तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हम इटसेल्फ फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ही चार्ज करते हैं। तो बस वही ट्रीटमेंट हुआ है कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 10,000 में यहीं पे आएगा। ठीक है, ये चीजें आपने कर दी। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है, और वो बैलेंसिंग फिगर हमारा सेल ऑफ मशीन या परचेज ऑफ मशीन कंसीडर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल मेरा हो गया है 215 + 15 30 + 15 245,000, 2,45,000, और डेबिट साइड का टोटल है 1,85,000। तो यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका डेबिट में ही आएगा। कितना बैलेंसिंग फिगर आता है आपके पास में? 60,000। वी विल गेट अ बैलेंसिंग फिगर। इसको मैं रेड कलर में लिखता हूं आपके बैलेंसिंग फिगर को, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि जो रेड कलर में लिखा है वो बैलेंसिंग फिगर है। टू कैश अकाउंट लिखेंगे इसको हम, टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट आप लिख सकते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर हमारे पास में आया है। किसी के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो अब पूछ सकते हैं आप। कितना हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बचेगा? हमारे पास में बचेगा 60,000 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर। यहां तक कोई डाउट है किसी के माइंड में? नो
सर। अब आपको ये समझना है कि इसमें से कौन से बैलेंसेस कहाँ पे शो होंगे, वो अब हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि ये जो आपके सामने 15,000 रुपीज है जो कि आपने सेल किया, ये आपका जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। दूसरा, ये जो लॉस आपको हुआ ये आपका आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तीसरा, ये जो डेप्रिसिएशन आपके पास में आपको नजर आ रहा है, ये डेप्रिसिएशन आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और ये जो आपने परचेज किया ये आपका आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब कौन सी आइटम ऐड होगी कौन सी लेस होगी उसे भी समझ लिया जाए, वो भी जरूरी है। ठीक है, तो इसको देखें आप कि हमारे पास में जो बैलेंसेस हैं उसमें सबसे पहला है ये जो हमने सेल किया। सो इट विल बी एडेड on the name of sale of machinery, it will be added to investing activities। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो अमाउंट आपको दे रखा है 5,000 रुपीज, दिस विल ऑल्सो बी एडेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद में जो हमें 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन हमने करंट ईयर में चार्ज किया है, दिस विल ऑल्सो बी एडेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड लास्टली ये जो 60,000 रुपीज है जो कि आपने परचेज ऑफ मशीनरी आप कंसिडर कर रहे हैं, दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑन द नेम ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो ये चीजें हैं। किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। और एक चीज मैं बता देता हूँ लास्ट, हाँ जी एक सेकंड रुकिए। लास्ट ये कि जब भी कोई वर्किंग नोट बनाओगे, चाहे मशीनरी अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, व्हाटएवर अकाउंट इट में बी, जितने भी लेजर अकाउंट बनाओगे उसमें जो कोई भी चीजें व्हाटएवर आइटम्स विल बी ऑन द क्रेडिट साइड विल ऑलवेज बी एडेड, चाहे वो ऑपरेटिंग में ऐड होंगी या इन्वेस्टिंग में ऐड होंगी या आपके फाइनेंसिंग में ऐड होगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन क्रेडिट साइड की सारी चीजें हमेशा ऐड होंगी और डेबिट साइड की सारी चीजें हमेशा लेस होंगी, चाहे कोई भी वर्किंग नोट हो, चाहे ऑपरेटिंग में हो, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में। लेकिन ये कंफर्म है कि क्रेडिट साइड की सारी चीजें हमेशा ऐड होंगी और डेबिट साइड की सारी चीजें हमेशा लेस होंगी। ठीक है, अब बताएं जिसके माइंड में जो डाउट हो क्वेश्चन हो तो पूछिए।